नमस्कार दोस्तों। हम फिर हाजिर हैं अपने कार्यक्रम के साथ, हाँ जी। जीवन के रंग पत्री जी के संग। आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है। आज हम एक नए ध्यानी मित्र का अनुभव सुनेंगे, जिनका जीवन ध्यान से बदला और उनके पत्री जी के लिए क्या भाव है वो व्यक्त करना चाहते हैं। तो मैं आज गीता जी को आमंत्रित करती हूँ इस मंच पर कि वो हमारे सामने आए और अपना अनुभव साझा करें। गीता जी, आपका इस मंच पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आप आए और अपना अनुभव हमारे साथ करें। नमस्कार सभी को। मैम, मेरी ध्यान यात्रा 2021 से शुरू हुई थी, 7 मई से, रोज मैम के साथ। मैम वहाँ जिस किसी के भी रीजन से मैं आई थी मैम, उन सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। सबसे ज्यादा धन्यवाद मैं अपनी मित्र अनीता का करती हूँ, जिन्होंने मुझे ध्यान का मार्ग दिया, ध्यान का पथ दिया। और मैम ऐसे ही फिर मेरी ये यात्रा शुरू चलती रही। मेरे एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छे रहे। मेरी जो भी प्रॉब्लम थी मैम, जैसे स्लिप डिस्क की थी, वीट एलर्जी की थी, और और भी मेजर इशू थे मैम, वो भी मेरे सब ठीक होते गए। और मेरे रिलेशनशिप भी बहुत अच्छे होते गए मैम। और फर्स्ट टाइम मैं मैम 8 अगस्त बाद, अगस्त में सर आए थे साई ऑडिटोरियम। मैम मुझे डेट सर याद नहीं है। तो तब हम वहाँ पे मिले थे मैम, हाँ, वसंता मैम के यहाँ पर मिले थे। तो सब उनके ऐसे पैर वगैरह सब बहुत दबा रहे थे, कर रहे थे। तो मैं कह रही थी कि ये सब इतना ऐसे क्यों कर रही हैं, वो परेशान हो रहे हैं सब ऐसे। उनका जो उनकी एनर्जी है वो सबके पास आएगी ही आएगी। तो मेरे को अनीता बार बार बोल रही थी कि तू भी कर, तू भी कर। मैं कहा हाँ अभी करती हूँ। तो सर जब खड़े हुए थे तो मैं उनको पकड़ के डाइनिंग टेबल तक लेकर गई मैम। वो एनर्जी मेरी इतनी, जो एनर्जी मैंने फील की थी मैम, इतनी मेमोरेबल रही वो। उसके बाद हम साई नेक्स्ट डे साई ऑडिटोरियम गए थे। तो मैम 2 दिन तक वो इतनी हाई एनर्जी थी कि वो टॉलरेट नहीं कर पा रही थी मैं। और बहुत ही अच्छे एक्सपीरियंस मुझे होते थे। जैसे मैं जब भी सर को मैं याद करती थी या कुछ भी, तो इमिजिएट वो मेरे पास आके मेरे को ब्लेस करते थे कि ऐसे कोई घबराने की बात नहीं है। जो भी मैं वीडियोस वगैरह उनकी देखती थी, वो मेरी चलती रहती थी, ऑफ होने के बाद भी वो चलती रहती थी यार। मैंने कहा ये सब ये क्या हो रहा है ये। तो एक दिन मैं बहुत परेशान थी मैम, ऐसे मैं इतनी इमोशनल की मैं रोने लगी थी बहुत ज्यादा। तो सर मेरे को आके बोल रहे थे कि झेलो, अभी और झेलो। तो वो वीडियो का टाइटल भी यही था। तो मैं उसमें थोड़ा सा समझने में मेरे को थोड़ी सी, मैंने कहा झेलो क्या झेलो। फिर मैं थोड़ा सा अपने फैमिली इश्यूज थे कुछ, बहुत फेस किया था मैं। अप एंड डाउन काफी कुछ था। तो वो सब भी एक नॉर्मल होता गया था। और अभी लास्ट टाइम जब सर गए थे, तो मेरी भी तबीयत खराब हुई थी मैम, बहुत ज्यादा मुझे हाई फीवर आया था। तो तब भी मैं दवाई वगैरह कुछ भी नहीं लेना चाह रही थी, पर थोड़ा सा बच्चे वगैरह कहने लगे कि नहीं दवाई तो तुम्हें ले, क्यों नहीं ले रही हो। मैंने ली थी। उससे पहले मेरी कोई मेडिसिन, मैं जब से मेडिटेशन में आई थी मैं कभी नहीं ली थी। मेरे 1.5 साल हो गया मैम, 1.5 पौने 2 साल हो गए मैं कोई मेडिसिन कैसी भी, पहले एलोपैथिक लेती थी, अब कोई भी मेडिसिन किसी भी तरह से मैं नहीं लेती। लास्ट टाइम जब सर का, मुझे अनीता ने बताया कि सर की तबीयत खराब है, एक्चुअली सेमिनार होना था तो कैंसिलेशन हुआ। फिर मेरा ध्यान वही था। उनका एकदम से कैसे हो गया, क्योंकि लास्ट मोमेंट आए थे सर दिल्ली, तो मैं तब भी नहीं मिल पाई थी। तो हर वक्त यही रहता था कि सर को देखें, सर से मिले, बातें करें। एक उनकी जो छवि थी वही देखने को मिल जाती थी, तो बहुत ही अच्छी फीलिंग आती थी मैं। लेकिन वो सब मैं घर बैठ के भी अच्छे से विजुलाइज और फील करती थी। हमेशा वो साथ रहे थे मेरे। और उनके जाने के बाद भी
पता नहीं, मैं किचन में अपना जैसे काम कर रही थी तो मुझे एकदम से ऐसे लगा कि कोई मुझे आवाज दे रहा है। तो मैं जैसे एकदम से अपनी गैलरी में गई और मैंने जाके देखा कि एक जैसे साधु होते हैं और उन्होंने वो रुद्राक्ष की जैसे माला पहनी हुई है। डिट्टो मैम, बिल्कुल वो सर जैसे थे, बिल्कुल। और मैं उन्हें देखे जा रही हूँ, वो मेरे घर के सामने ही बैठे हुए थे, मैं देखे जा रही हूँ, वो भी देख रहे हैं। और मतलब वो कुछ कहना भी चाह रहे हैं और मैं भी जाना चाह रही हूँ उनके पास। बस मैं वो नीचे जा नहीं पाई, पर इतने अच्छे से मैंने उनको मतलब फेस किया है कि सर तो यही है। और तभी उस दिन से, जब से सर गए और अभी तक भी, मैं हमेशा मेडिटेशन में यही बोलती हूँ कि सर कहीं नहीं गए, वो यहीं पर हैं। आप हमेशा हमारे साथ हो और रहोगे। वो इतना कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं मैम, इतनी स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं ना कि हर एक मोड़ पे मतलब कुछ ऐसा लगता ही नहीं कि कहीं हम वीक है या कुछ है। इतनी पावर आ जाती है अंदर से कि नहीं, अभी एक स्टेप और आगे जाना है, अभी एक स्टेप और आगे जाना है। मैम, बहुत काफी कुछ चेंज हुआ है लाइफ में। मतलब पीस तो मेरे में पहले भी था, पर अवेयरनेस बहुत आ गई है। अगर सामने वाला जैसे कोई कुछ बोले तो वो मुझे पहले ही कि हाँ ये सब ये इसके शब्द होंगे, तो वही सारा होता है। एनर्जी भी जैसी खुद की है तो ऐसे ही लोगों से सामना होता है, ऐसे ही। मतलब कहीं भी जाती हूँ तो ऐसी कोई बात ही नहीं होती कि कोई आपस में किसी की एक दूसरे से या कुछ मतलब कुछ कर रहे हैं, जजमेंट वगैरह कुछ ऐसे। बस वही सारी बातें, जैसा खुद का नेचर है, इस एनर्जी रहती है वैसी, वैसा ही सर्कल मिलता है मैम जहाँ भी जाते हैं ना। और इवन मेरी बेटी भी मैम मेडिटेशन में आ गई है प्रॉपर। अब पहले भी करती थी, बट अब तो पूरे अच्छे से वो करती है। मेरे हस्बैंड भी कभी कभार करते हैं, पर अभी उनका नहीं बन पा रहा। वो सब अपने आप होगा मैम, जब वो यूनिवर्स की मर्जी होगी। मैं तो हमेशा यही चाहूंगी कि मैं इस बात को कभी छोड़ना नहीं चाहती, हमेशा इसी पर चलती रहूंगी जब तक यहाँ हूँ। और अपनी तरफ से जो भी होगा हर किसी के लिए, वो मतलब एक ध्यान में आगे से आगे ये सेवा करना चाहूंगी। हम्म। पहले मैं जैसे ओवर थिंकिंग थी कि मतलब थोड़ा बातें थोड़ा एक्स्ट्रा सोच लेना, कर लेना, कोई दिमाग में बात लग गई तो वो निकलती नहीं थी। ये मेरा सबसे बड़ा वीक पॉइंट था स्टार्टिंग से। एक्चुअली मेरे मदर मेरी जल्दी चली गई थी, तब मैं छोटी थी, 2 साल की थी। तो कभी भी कुछ होता था तो ऐसे लगता था कि मैं किसको बोलूं, मेरे मम्मी तो है ही नहीं, मेरे पापा भी अभी 6 साल हो गए गए। तो यही सब आता था कि ये सब तो आपस में बोल लेते, तो मैं किसको बोलूं, क्योंकि हस्बैंड हमेशा यही कि चलो छोड़ो चलो छोड़ो, ऐसे ही। तो वो सब मैं छोड़ती ही जाती थी। लेकिन मैम वो सब जो भी पीछे का था ना, वो सारे रिजल्ट्स मेरे बहुत अच्छे मिल रहे हैं मुझे। कि अंदर से वो जो मेरा पीस था ना, हमेशा मैंने यूनिवर्स से यही कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे इस पीस में ही रहना है और हमेशा इसी के साथ ही जाना है। तो हमेशा अंदर से यही आता है। और कभी कोई अपने लिए कोई इंटेंशन नहीं, कुछ नहीं। हमेशा मतलब अदर साइड की, हाँ, किसी को दुखी नहीं देखना है, चाहे वो एनिमल्स हो या कुछ भी हो। इवन मैम मेरी किटन भी थी मेरे साथ, उस टाइम रही थी, वो 6 महीने रही थी हमारे साथ। तो वो भी मेरे साथ मेडिटेशन में आ गई थी। वो भी बहुत अच्छे से मेरे साथ बैठती थी, रहती थी। बट जिस दिन वो गई थी तो पता नहीं, ऐसा लगा था कि पता नहीं क्या हुआ, ये एकदम से मतलब उसकी तबीयत खराब हो गई थी। वो नेक्स्ट मतलब चली गई थी कुछ महीने के बाद। तो फिर भी हम उसको बहुत मिस करते थे, अभी भी हम उसकी बातें करते। तो अभी परसों भी मुझे उसकी साउंड सुनाई दी। इवन मेरी बेटी तो बिल्कुल भूलती ही नहीं है उसको। और मैम जो मेरे फैमिली रिलेशन थे, वो अभी भी हर्डल्स कुछ ऐसी आ जाती है कि पता नहीं, मेरा दिमाग एकदम से ऐसे हो जाता है कि उसकी बस सुसाइड कर लो ऐसे। तो उसमें भी सर मुझे मैसेज देते हैं कि सुसाइड से कोई सोल्यूशन नहीं होता, आगे बढ़ना है, आगे जाना है, करते जाओ, अपनी तरफ जो भी है करते जाओ, सुनते जाओ, समझते जाओ, चलते जाओ, ये सब। तो वही सारे वर्ड्स मैम सर के मतलब इनर पीस में इतने जाते हैं ना
और अपने सोल की भी इतनी साउंड सुनाई देती है कि नहीं, अभी और करना है, और करना है। मैम मैं तो यही कहूंगी, मेरी ध्यान यात्रा मैम बहुत ही मतलब सुखद है, बहुत ही अच्छे से चल रही है मैम। और अब एक जगह एक ठहराव सा आ गया है लाइफ में, कि कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है। इवन जहाँ वो बाबाओं के पास जाना, क्योंकि बहुत ही मेरी प्रॉब्लम्स रही थी मैम, कि बाबाओं के पास जाना, फलाना पंडित ये पंडित, वो सब बिल्कुल जीरो हो गया। अब तो बस वही के अपना ध्यान, ध्यान की सुबह उठते हैं तो बस कि पहले ध्यान करना है, कुछ और काम बाद में। यही सब रहता है मैम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैम। थैंक यू गीता बसोया जी, आपका अद्भुत अनुभव बहुत ही सुंदर, कि किस तरह से ध्यान से आपके जीवन में बदलाव आया, आपकी सेहत में सुधार हुआ, और भावनात्मक स्तर पर भी आप मजबूत हो गई, और आपने इस बात को महसूस किया कि पत्री जी साथी हैं, कहीं नहीं गए हैं, हर समय हम्म, मार्गदर्शन करते हैं। ये बहुत ही अद्भुत बात है, और हम्म, इसीलिए हमने इस कार्यक्रम का नाम रखा जीवन के रंग पत्री जी के संग। तो हम्म, हमेशा हमारे जीवन में रंग भरते ही रहेंगे। सो जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक थैंक यू यू। मैम।